आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है एंड मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची, सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। ऐसा समझ लो लाइक एक ड्रीम पूरा हो गया है और एक छत हमें मिल गई है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बयां करूँ इस चीज़ को मैं। तो हमने अपना एक घर ले लिया, छोटा सा घर है, बहुत ही प्यारा सा घर है, छोटा सा घर है और सपनों का महल है वो, हमारे सपनों का महल। तो सब लोग बोलते थे ना कि सबसे पहले हमारे लिए छत होनी चाहिए रहने के लिए। तो मैं पता काफी टाइम से घूम फिर रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ और घर देखो ऐसे ही नहीं मिल जाता और इतना पैसा भी किसी के पास नहीं था झटके से कोई घर भी खरीद ले। तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, जब हम कोई नया घर लेते हैं, होम लोन वगैरह करवाते हैं तो उसकी भी एक लंबी प्रोसेस होती है, महीनों लग जाते हैं उस चीज में। तो वो घर भी बन रहा था उस टाइम से। तो फाइनली ये सब कुछ होने के बाद हमारा खुद का घर हो गया है। चलो एक घर हुआ और मैं आज भी मैं बोल रही हूँ, जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं लेके आई, ना ही मुझे चाहिए। जिनको चाहिए ना वो ले लो, आज फिर से बोल रही हूँ, जिनको चाहिए ना वो ले लो, वो उनको दे दी, सब दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। घर हो गया बहुत है और कर लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। नसीब में हुआ तो सब कुछ हो जाएगा, नसीब में नहीं हुआ तो कहते हैं ना कि देरी पे से वापस भी चले जाता है। नसीब में होता है तो खुद घर की देरी पे वो चीज आ जाती है। बहुत सारी चीजें फेस कर करके ना सीखने को भी मिली है मुझे और ये भी सीखा है कि रिलेशन हर किसी से ज्यादा क्लोज वाला मत रखो, ज्यादा किसी पे विश्वास मत करो। फाइनली आखिरकार सपना ने अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए एक घर खरीद लिया। घर खरीदने की खुशी जितनी सपना को है, उनके परिवार को है, उतनी ही खुशी फैंस को भी है। जो फैंस हमेशा सपना के साथ खड़े रहते हैं। फैंस अपनी खुशी का इजहार करते हुए सपना को मुबारकबाद के साथ साथ काफी ढेरों सारी दुआएं भी देते नजर आए हैं। एक तरफ खुशी है, मुबारकबाद दी जा रही है और दूसरी तरफ जैसे ही सपना अपने नए घर की बात अपने ब्लॉग में बताती है तो ट्रोल होना तो लाजमी है। इस बात को तो आप जानते हैं कि सपना कोई बात कहे, कुछ ऐसी बात कहे और लोग पकड़े नहीं। तो बस वही हुआ, जैसे ही सपना अपने घर की बात अपने फैंस के साथ शेयर करती है तो फिर तो क्या था कि आपने देखा होगा कि कितनी ट्रोलिंग की वीडियो आई है, कितने नेगेटिव कमेंट किए गए हैं। अब कुछ ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ध्यान दें, अगर वैसे देखा जाए तो भी सही हुआ, ऐसे देखा जाए तो भी सही हुआ। तो अब कहा जा रहा है कि जब अंशु के पापा और फूफा जी आए थे तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे जो कि सपना के सास ससुर ने भेजे थे। जो प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही थी कि आरू के नाम से, तो सपना उसी से रिलेटेड फोन भी कर रही थी कि उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ। क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, उसमें सपना जिक्र कर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि सपना के ससुर ने वही डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के सपना को भेजे हैं, जिसका इल्जाम सपना अपने सास ससुर पर लगा रही थी कि आरू की प्रॉपर्टी भी यानी कि दादाजी ने आरू के हड़प ली। कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं जिससे मैं ये इस बात से संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ कि ससुर जी यानी कि पापा जी प्रॉपर्टी ले ली है या फिर क्या है, जिसके लिए ससुर जी मुझे बातों में घुमा रहे हैं, गोल गोल बातें करके वो सच नहीं बता रहे कि आखिर क्या हुआ। तो अब ये कहा जा रहा है कि वही ये प्रॉपर्टी है जो कि यानी कि उसका जो पैसा था, तो ससुर जी ने ये कहा था कि मैं वो घर तो नहीं दूंगा लेकिन मैं तुम्हें उसका पैसा दे दूंगा। तो वही प्रॉपर्टी का पैसा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या है मामला, कि पैसा सपना को दे दिया है। तो सपना ने उसी पैसे से ये घर खरीदा है और इस घर की कीमत बताई जा रही है 1 करोड़। तो ये कहा जा रहा है कि सपना के पास अगर आखिर इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया। तो आप यहाँ सोचिए कि सपना कब से यूट्यूब पर है और इंस्टाग्राम पर भी वो काम करती रहती है, काफी वो रील्स डालती है, काफी लोगों के वो प्रमोशन वगैरह भी करती रहती है। तो सपना जितना इतनी मजबूती के साथ बात कर रही है कि जब मैंने घर खरीद लिया है तो आगे मैं काफी कुछ कर लूंगी। जी हाँ, जब सपना का चैनल अच्छा चल रहा है, इंस्टाग्राम भी अगर आप उनका चेक करें तो वो भी अच्छा चल रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि सपना काफी टाइम से यूट्यूब पर है तो कुछ तो वो सेविंग अपनी रखती होगी ना बचा करके। अगर सपना थोड़ी बहुत सेविंग नहीं करती तो आज शायद वो दर दर की ठोकरें खाती। अब आप यहाँ सोचे कि सपना ने थोड़ी तो सेविंग की होगी ना, जो वो आज रेंट के घर पर रह रही है, यानी कि ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर से फिर वो मथुरा आई। घर खर्च करना कोई आसान बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ये होगा। देखिए, अगर मान लिया कि ससुर जी ने वही पैसा सपना को दिया है जो कि उन्होंने कहा था कि मैं घर तो नहीं दूंगा, ना मैं उसको बेचूंगा, तो मैं पैसा दे दूंगा। तो मान लिया कि ससुर जी ने वो पैसा दिया है, सपना ने उस पैसे में थोड़ा और पैसा डालकर घर ले लिया, तो क्या हुआ इसमें? तो भाई इतना ट्रोल। अच्छा, अब एक बात और ये बताई जा रही है कि जो सपना ने ये वीडियो डाली है, ये वीडियो बहुत पहले का है, यानी कि स्टार्टिंग
दिसंबर की ये वीडियो है जो सपना ने कट करके अपने चैनल पर डाली है। तो आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जो कहा जा रहा है कि सपना ने जो व्लॉग डाला है कि उन्होंने अपने सपनों का एक ड्रीम हाउस ले लिया है, तो कहा जा रहा है कि ये वीडियो बहुत पहले का है और उसको कट करके डाला गया है। तो सेम कपड़े हैं, सेम बैकग्राउंड है। तो अब आप यहाँ सोचे कि सेम बैकग्राउंड जब सपना एक ही रूम में बैठकर वीडियो बनाएगी तो वो वही बैकग्राउंड लेगी जो अच्छा होगा। सेम कपड़े हैं, आप सोचे। अब आप यहाँ देखिए कि जब सपना ने आरू के बर्थडे वाली बात भी कही थी और कुछ ऐसे जवाब भी दिए थे, तो वहां भी सपना ने सेम कपड़े पहने हैं, तो आरू भी उनके साथ है। और आप यहाँ देखिए, जब वो पहले, उससे पहले भी काफी बार वो लाइव आ चुकी, तो आप इस पर ध्यान देते रहिए कि सेम बैकग्राउंड है और जो भी कपड़े हैं देखिए आप अलग भी दिख रहे हैं, तो बैकग्राउंड आपको वही नजर आएगा। तो चलिए मान लिया जाए कि सपना ने एक हफ्ता पहले या 10-11 दिन पहले वीडियो बनाई थी अपने नए घर की लेने की, और बाद में उन्होंने बताया। लेकिन बताया तो है, उन्होंने ले तो लिया है। अगर ससुर जी ने वो पैसा या फिर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सपना को, तो था तो वो पैसा सपना का ही ना। तो सपना ने अगर उस पैसे से अपना घर ले लिया है, उसमें कुछ पैसे डालकर। अच्छा, सपना ने जैसे कि कहा कि उन्होंने कुछ तो उनके पास पैसा था और कुछ उन्होंने लोन ले लिया, तब जाकर उन्होंने घर खरीदा है। तो चलिए देखिए, उन्होंने पैसा जाया तो नहीं किया, समझदार थी, उन्होंने अपने सर पर छत कर ली। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई भी अब किसी से बात नहीं करनी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरा घर हो चुका है, और जो भी मेरी प्रॉपर्टी है और जो कुछ भी लेना चाहते हैं मेरे सास ससुर, जो भी लेना चाहता है वो खुश रहे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है। यानी कि ये बात साफ हो जाती है कि जो लोग बोल रहे हैं कि सपना प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही है, तो सपना ने साफ तौर पर ये कह दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनके पास वो प्रॉपर्टी है, वो खुश रहे, किसी को देनी है, क्या करना है वो कुछ भी करे। जो सपना को इल्जाम लगाया जा रहा है कि सपना सब लालची औरत है, नागिन है, नाम जो रखा है अपने चैनल का वो सही रखा है, स्नैपिक गर्ल्स, यानी कि नागिन लड़की, और वही वो रूप दिखा रही है। तो आप खुद सोचिए, आप छोटी सी बात है, आप यहाँ सोचिए कि सपना ने किसका क्या बिगाड़ा है। कहा जा रहा है कि बूढ़े माँ बाप ने अपने 2-2 बेटे खोए हैं। देखिए, सास है, सास के साथ सहारा उनके पति हैं, पति हैं, बुढ़ापा है, उनका सहारा उनकी पत्नी है। सपना के साथ किसका सहारा है सिवाय 2 बेटियों का? बेटियां भी शादी होके चली जाएंगी, दुनिया में अकेला कौन रह जाएगा सिवाय सपना के। सुख दुख की बातें होती हैं, जो बातें एक औरत अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकती है या हस्बैंड अपनी और बीवी के साथ शेयर कर सकता है, तो वो बात हर कोई जानता है। कहते हैं ना कि जमाना साथ है, और अगर हस्बैंड नहीं है तो तब भी वो दुनिया में अकेला ही है। और ये भी कहा जाता है कि अगर हस्बैंड साथ है और जमाना नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, तो वो औरत कभी अकेली नहीं हो सकती। चाहे सपना की लाख बेटियां हैं, तो कितना भी वो प्यार करे अपनी माँ से, लेकिन सपना फिर भी अकेली रहेगी। इस दर्द को आप समझे। और रही बात मायके वालों की, मायके वाले हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो, सब सुख के साथी होते हैं, दुख में साथी ज्यादा कोई नहीं बनता और ज्यादा दिन तक वो साथ भी नहीं देता। चाहे सगे भाई हो, सगी बहनें हो, माँ बाप हो, कहते हैं कि सिर्फ जन्म के साथी हैं, लेकिन जिंदगी के साथी कोई नहीं बनता। अपनी जिंदगी इंसान को रो के काटनी है, हंस कर काटनी है, वो उसके ऊपर है। जमाना उसको कैसे कैसे जीने देगा, ये आप खुद जान सकते हैं कि एक अकेले औरत के ऊपर कितने लाछन लगाए जाते हैं। अब सपना ने ये कहा, मैं कैसी भी हूँ, मैं सामने से बौखला जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे चेहरे से बयां हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से में आकर बोल जाती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल में कोई बात नहीं रखती। ये बात सही है सपना की, सपना बौखला जाती है, बोल देती है, जो कि आप सभी से छुपा नहीं होगा कि गुस्सा आता है, कोई बात बुरी लगती है, वो आकर सोशल मीडिया पर बोल जाती है। लेकिन जो पीछे हो रहा है सपना के, चुपचुपाते हो रहा है, तो वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब दुख तो उन लोगों को इस बात का है ना, अरे एक बेवा औरत जो घर से निकल गई है, अपना घर खुद छोड़ दिया है, अब 3-4 महीने में कहाँ से इतना पैसा आ गया कि घर भी खरीद लिया, किराया भी दे रही है, खर्च भी उठा रही है। चलिए मान लेते हैं कि अगर सपना घर खरीद लेती है, सोशल मीडिया पर आकर नहीं बताती, तब क्या होता? अगर अब सपना ने अपनी खुशी का इजहार अपने फैंस के साथ शेयर किया है, तो उसमें भी कमियां ढूंढ ली। तो फिलहाल हम यही कहना चाहते हैं कि आप सपना के लिए और उनकी बेटियों के लिए दुआ करें, और हम यही दुआ करते हैं कि सपना और ज्यादा कामयाब हो, और एक घर खरीदा है वो काफी घर खरीदे। तो फ्रेंड्स, आपका ये कहना है सपना के नए घर के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आप सभी से मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।